मोहन और सुरेश दो दोस्त थे। ये लोग गांव-गांव जाकर हाथ से बुनी चादरें बेचकर अपना गुजारा करते थे। उस दिन शाम को दोनों काफी देर से घर लौट रहे थे। आज का तो अच्छा हो गया, सारी चादरें बिक गईं। अब जल्दी से घर पहुंच पाऊं तो ही अच्छा है। हाँ, अगर ये ट्रेन नहीं मिली तो आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा। दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा, चलता हूँ रे मोहन, कल मिलते हैं। सुरेश ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। अरे ध्यान से जा, ठीक ट्रेन में चढ़ा है ना? देख ले, क्या पता ठीक ट्रेन में चढ़ा है कि नहीं। ऐसे हड़बड़ी में चढ़ गया, कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। ट्रेन छूटने ही वाली थी, वो किसी तरह चढ़ गया। सुरेश एक खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा और थकान की वजह से कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अचानक जोर का झटका लगा और ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। झटके से उसकी नींद टूटी। प्लेटफॉर्म पर जा रहे एक आदमी से उसने पूछा, अरे भैया, ट्रेन ऐसे क्यों रुक गई? क्या हुआ है? सामने वाली लाइन पर एक हादसा हुआ है। क्या मुसीबत है, कितनी देर हो चुकी है, ऊपर से ये सब। इंतजार करते करते एक समय फिर सुरेश की आंख लग गई। अचानक नींद खुलते ही सुरेश ने देखा ट्रेन चल रही थी। चारों तरफ देखा, डिब्बे में अब कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला बैठा था। एक हल्का सा डर था सुरेश के चेहरे पर। ट्रेन चलते चलते अब एक स्टेशन पर आकर रुक गई। सुरेश दरवाजे के पास आकर बाहर की तरफ ट्रेन देखकर चौंक उठा। अरे ये कौन सा स्टेशन है? ऐसा कोई स्टेशन तो मैंने देखा ही नहीं। कहीं जल्दी में मैंने गलत ट्रेन तो नहीं पकड़ ली? सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि वह कहां आ गया है। सोचते सोचते वह ट्रेन से उतर गया। वह एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर आ पहुंचा था। स्टेशन पूरा खाली था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक थोड़ी दूर उसने देखा एक चाय वाला जा रहा है। ओ चाचा, चाचा सुनते हो? कौन है भाई? मैं सूरजपुर जा रहा था, पर ये कौन सा स्टेशन है? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे बता सकते हो? सूरजपुर? ये तो सूरजपुर की लाइन नहीं है, ये तो चंदनपुर स्टेशन है। चंदनपुर? ऐसा किसी स्टेशन का नाम तो मैंने सुना ही नहीं था। ये कहाँ आ गया हूं मैं और कितनी दूर चला आया? चंदनपुर स्टेशन? लगता है गलत रास्ते पर आ गया हूं। यहां से सूरजपुर कैसे जा सकता हूं, बता देंगे? अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं मिलेगी और अब कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। यहाँ देर रात हो जाने पर इस इलाके में कोई भी नहीं रहता। कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर यहाँ से चले जाना होगा, ठीक है? तो मैं स्टेशन पर ही बैठकर रात गुजार लेता हूँ। सुबह की पहली ट्रेन पकड़ूंगा। इस स्टेशन पर रहोगे आप? सोच समझकर बोल रहे हो ना? अभी 9:30 बजे की आखिरी ट्रेन चली गई। 10 बजे के बाद इस स्टेशन पर कोई नहीं रहता और आप यहाँ रहोगे कह रहे हो? चले जाओ यहाँ से। इस स्टेशन पर रात में कोई जीवित इंसान नहीं रहता। मैं वहां बैठकर रात गुजार लूंगा ना, आप चिंता मत कीजिए, कर पाऊंगा। मैं रात गुजार लूंगा। जो ठीक समझो, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चलता हूं मैं, और एक पल भी यहां रहना ठीक नहीं होगा। यह कहकर वो आदमी तेजी से चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया और पूरे खाली सुनसान स्टेशन पर अकेला खड़ा रह गया सुरेश। उसे एक टूटी फूटी बैठने की जगह दिखी, वहां जाकर बैठ गया वो। यहीं पर बैठकर ही रात का बाकी समय बिताने का सोचा। अचानक एक पक्षी की आवाज से चौंक उठा सुरेश। अरे कौन है? कौन है वहां? एक डरावने माहौल में डूबा हुआ था पूरा चंदनपुर स्टेशन। रात के 11 बज चुके थे, शायद काफी देर पहले। चारों तरफ किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। एक ही तरह बैठे बैठे सुरेश को कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अचानक दूर से किसी घड़ी में रात के 3 बजे की घंटी बजी और उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। रात के 3 बज रहे थे। बस थोड़ा ही समय रह गया है, ट्रेन के आते ही चला जाऊंगा। लेकिन बगल में देखते ही चौंक उठा सुरेश।
अरे वो कौन बैठा है, सर से पांव तक काले चादर में लिपटा हुआ? इस सुनसान स्टेशन पर ये कौन आया? कब आया? कौन है? आप इसी गांव से हो या बाहर से आए हो? बिना कोई जवाब दिए वह वहां से उठा और उल्टी दिशा में चलते चलते जैसे आधे रास्ते में ही गायब हो गया। सुरेश यह सब देखकर हैरान रह गया। यह सोचते सोचते जैसे ही उसने दूसरी तरफ नजर डाली तो बिल्कुल पहले की तरह एक और आदमी काले चादर में लिपटा हुआ उसके पास बैठा था। इस बार सुरेश सच में बहुत डर गया। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस मन ही मन पूछ रहा था, कौन? लेकिन इस बार भी पहले की तरह वह आदमी भी वहीं से उठा और उसी दिशा में चलते चलते गायब हो गया। सुरेश उठकर उस तरफ बढ़ने लगा। डर से उसका गला जैसे सूख गया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा एक टूटी फूटी बैठने की जगह पर फिर वही काले चादर में लिपटा एक आदमी लेटा हुआ था। साहब, आपके पास थोड़ा पानी होगा? बहुत प्यास लगी है। यहाँ चारों तरफ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। उस चादर में लिपटे आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साहब, सुन रहे हैं? थोड़ा पानी होगा? पानी? यहाँ पानी नहीं, यहाँ तो बस मौत का खौफ है। अरे बाप रे, बचाओ! भूत! ए भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ? कोई तो बचाओ! यहाँ कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, ये जगह हमारी है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गलती से यहाँ चला आया, पता नहीं कैसे। मुझे छोड़ दो। यहाँ जब आ गया है तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मुझे छोड़ दो। रामू भैया, खबर सुनी? कल चंदनपुर स्टेशन पर एक अनजान आदमी की लाश मिली। मैंने तो देख कर आया। कल रात की आखिरी ट्रेन में आया था। बेचारा सूरजपुर जाते हुए गलती से यहां आ गया था। मेरी तो कल रात उससे मुलाकात भी हुई। सच में मैंने कितनी बार मना किया था कि उस स्टेशन पर रात मत गुजारना। उस स्टेशन की रातें बहुत भयानक होती हैं। पर उसने मेरी एक ना सुनी। बेचारा कहां से कहां आकर बेवजह मौत के मुंह में चला गया। सच में गरीब आदमी था। चादरें बेचकर गुजारा करता था। कहाँ रहता था, कौन कौन है उसका, कुछ पता नहीं बेचारे का। अरे, कितना समय हो गया, आज चादरें बेचने नहीं आया सुरेश? पता नहीं कहाँ रह गया।